फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप हमारा कंटिन्यू इसमें देख रहे होंगे कि मैं भारतीय संविधान का मैंने स्टार्ट किया है और मैंने इस वीडियो को मैंने पहला वीडियो दिया था जिसमें मैंने भारतीय संविधान क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था। आपको मैंने बताया था रेगुलेट एक्ट 1773 के बारे में भी समझाया था अच्छे तरीके से कि उसमें क्या क्या चेंजें की गई थी। तो हमने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग क्या किया गया। तो हमने बताया था इसमें दो चीज़ का काम हुए थे। तो पहला आपका था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पहला क्या था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और सेकंड क्या था? सेकंड वर्क आपका था कि बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर था उसे हमने क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और तीनों जो आपकी दो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने बताया आपका 1781 का आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट की मैंने बात की। फिर सेकेंड मैंने बात की 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में। और पीट्स इंडिया एक्ट में आपने बताया भी था कि उसमें कंपनी के जो कार्य थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक आपका था व्यापारिक कार्य और सेकंड आपका क्या था? राजनीतिक कार्य। क्या था? राजनैतिक कार्य था। क्या था? राजनैतिक कार्य था। हमने बताया था इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने बताया था। आज हम बताएंगे आपको इसके आगे का वीडियो हमारा है चार्टर अधिनियम 1793 के बारे में। चलिए देखिए। ठीक, देखा चार्टर अधिनियम 1793 क्या है। देखिए चार्टर अधिनियम जो चार्टर हमारे पास हर 20-20 साल पे आए हैं। कब आए हैं? 20-20 साल पे आए हैं। तो कन्फ्यूज़न क्या होती है कि कैसे इस एक्ट को याद किया जाए। तो आपको याद नहीं करना, आपको बस इतना देखना है कि पहला कब आया आपका? 1773 में आया। सेकंड क्या कब आया? 93 में आया। फिर थर्ड कब आया? 13 में आया। उसके बाद कब आया? 33 में आया। और लास्ट के कब आया? 53 में आया। मतलब इन सभी के बीच में गैपिंग जो आपकी है वो कितनी साल की है? 20-20 साल की है। तो जो भी चार्टर अधिनियम आ रहे थे वो 20-20 साल के लिए आए थे और कंपनी के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, क्या उसमें चेंजिंग की जाए, ये सब डिसाइड की जाती थी। तो जो आपका चार्टर अधिनियम आया 1793, इसमें ये बताया गया पहला बात तो कंपनी का जो एकाधिकार था उसको आगे बढ़ा दिया गया 20 सालों के लिए। और सेकंड जो सबसे प्रमुख कार्य किया गया, जो अंग्रेज अफसर होते थे उनका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। मतलब अभी तक जो अंग्रेजों जो अफसर होते थे उनका वेतन भारत के राजस्व से नहीं दिया जाता था, बल्कि कंपनी के प्रॉफिट से दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि भारतीय राजस्व से उनका वेतन दिए जाने लगा और राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस का भी गठन किया गया। फिर सेकंड आपका फिर आता है आपका एक्ट कौन सा आता है? चार्टर अधिनियम आपका 1813। क्या आता है? चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 क्या था? तो चार्टर अधिनियम जो आपका 1813 था उसमें ईसाई आपका क्या था कि ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, मतलब कि अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार करने आ रही थी, परंतु 1813 में जब चार्टर अधिनियम आया तो वहाँ जो ईसाई के जो लोग थे, ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए क्या हुआ, भारत उनका आगमन शुरू कर दिया गया। उनको अलाउ कर दिया गया कि आप भारत जाइए और वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए, ईसाई धर्म की शिक्षा को बढ़ाइए, ये किया गया। और सेकेंड थिंग क्या किया गया? सेकेंड चीज़ किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था कि वही सिर्फ भारत में व्यवसाय कर सकती है और कोई कंपनी व्यवसाय नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। ओनली दो चीज़ें आपकी रखी गई जिसको छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर लिया। वो दोनों चीज़ क्या थी? एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय का व्यापार, सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा,
बाकी उसका समाप्त हो गया। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग की गई कि भारतीय शिक्षा के लिए धन आवंटित किया गया। देखिए आपको लग रहा है कि भारतीय शिक्षा मतलब क्या, आप सोच रहे होंगे कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा के लिए, लेकिन उसका एक्चुअल फैक्ट था कि इंग्लिश शिक्षा को बढ़ाने का उनका उद्देश्य था, इसलिए कि कैसे इंग्लिश को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए उन्होंने ये एक्ट लाया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी आधिकारिक भाषा भी क्या किया था, इंग्लिश को घोषित कर दिया था, अंग्रेजी घोषित कर दिया था। चलिए इसके साथ आगे देखिए जो नेक्स्ट आपका है टॉपिक। फिर कह रहा है आपका थर्ड जो एक्ट आया वो आया आपका चार्टर अधिनियम 1813। देखिए चार्टर अधिनियम 1833 आया, चार्टर अधिनियम 1833 आया। उसमें क्या क्या चीज़ें की, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो बीसीसीआई का जो एकाधिकार था वो पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। देखो समाप्त किया गया 1813 में ही, लेकिन 1813 में हमें ये बताया गया कि अभी उसके पास अधिकार है कि वो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार वो क्या कर सकता है, उसको एकाधिकार प्राप्त है। लेकिन जब आपका 1833 का जो एक्ट आया उसमें ये बताया गया कि ये दोनों चीज़ भी पूर्णतया प्रतिबंधित कर दी गई। मतलब अब बहुत सारी कंपनियां भारत में आके अपना व्यापार कर सकती थीं। और सबसे प्रमुख जो चीज़ हुई उसमें ये हुआ कि उसके प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। मतलब अभी तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसको जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब उसको क्या कहा गया, उसे कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। मतलब पूरे भारत को क्या किया गया, केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और यही आपका क्या बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो हमने बताया था वॉरेन हेस्टिंग। चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी। और इसी एक्ट के अधीन क्या किया गया कि सन 1935 में अंग्रेजी भारत को आधिकारिक भाषा बनी, यानी बना दी गई। यानी कि अंग्रेजों की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या बन गई, अंग्रेजी बनाएगी कब, 1935 को बना दी गई। ठीक, इसी के बाद आपका नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर अधिनियम 1853। क्या आता है, चार्टर अधिनियम 1853। तो चार्टर अधिनियम 1853 क्या था, इसमें ये बताया गया था कि ICS यानी भारतीय सिविल सेवा के जो क्या थे वो भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए थे। यानी मतलब जब आपका 1793 का जो एक्ट आया था उसमें ICS की स्थापना तो की गई थी, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, अंग्रेज ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन जब आपका 1853 में जो एक्ट आया उसमें यह कह दिया गया कि अब क्या कहते हैं, कोई भी भारतीय भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन अभी तक इसका एग्जामिनेशन जो होता था वो कहाँ होता था, लंदन में आयोजित किया जाता था। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है, 1923 में हुई है, जब भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। तो ये आपको आगे बताएंगे जब आप पढ़ाया जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके पद कितने होते थे, 24 होते थे। और उसको क्या किया गया, घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। मतलब 6 पोस्ट समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका था चार्टर अधिनियम 1853। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ब्रिटिश क्राउन के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि 1857 में क्या हुआ था, हमारी क्रांति हुई थी। और इसी क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वर्चस्व समाप्त करके पूरा जो पावर था वो कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। धन्यवाद।